आज हम बात करेंगे एसएससी जेई के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं हमारे, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल में हम स्टोन्स और रॉक के बारे में हम बात करेंगे। जो भी हम एग्ज़ाम आज क्वेश्चन हम कराएंगे, कभी न कभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड हुई हैं क्वेश्चन, जो हमको इसके वैल्यू को याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है कि ये कौन सा ये एक्सप्लोसिव कंटेंट है, जो कौन सा विस्फोटक पदार्थ है जिसमें हमारा 65% हमारा क्या होना चाहिए, 65% हमारा 65% हमारा होना चाहिए सल्फरेट, और 20% हमारा होना चाहिए क्या, सल्फर, और 15% होना चाहिए हमारा क्या है, चारकोल। तो ऐसा कौन सा एक्सप्लोसिव है हमारा, डायनामाइट दिया है, निट्रोसेलुलोज दिया है, ब्लास्टिंग पाउडर दिया है, और कॉटराइट दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा जो है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है इसका। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी आगे दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। ब्लास्टिंग पाउडर कंटेन अगर 65% है हमारा, ठीक है, तो 65% दिया हुआ है, तो वो हम लोग सल्फरेट 20% सल्फर और 15% चारकोल दिया, तो ब्लास्टिंग पाउडर हो जाएगा। डायनामाइट में हमारा वही क्या हो जाता है, 75% नाइट्रोसेलेरेन, और एब्जॉर्बेट 25% सैंडी अर्थ, और कॉडराइट में पाउडर होता है, इस कुछ इसमें एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सारे के बारे में दिया हुआ था। पहला जो हमारा ऑप्शन था उसका जो लिखा था, तो हमको यहाँ पर ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग के बारे में, और यहाँ पर डायनामाइट, ठीक है, इन दोनों में क्या क्या कंटेंट होते हैं, दोनों को हमको यहाँ पर अपना देख लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाई कैल्सिनेसिंग। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे हम पाए जाते हैं, बॉक्साइट से होता है, जिप्सम से होता है, या फिर कंकर से होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, जिप्सम से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, या फिर हम उसी को तो बोलते हैं ना, जिप्सम को भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाई कैल्सिनिंग जिप्सम। इट इज ए क्विक सेटिंग जिप्सम प्लास्टर कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइन वाइट पाउडर विच हार्डन इवन मॉइस्चर एंड अलाउ टू ड्राई। ठीक है, देखते हैं ना, सीमेंट में हमारा क्या होता है, जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि हमारा सेटिंग टाइम को क्या इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हमारा नेक्स्ट क्या है, केमिकली मार्बल इज़ नोन एज। ठीक है, मतलब कि मार्बल में केमिकली क्या चीज़ होता है, इसमें दिखा है मेटामॉर्फिक, आर्जिलियस, या फिर कैल्केरियस, या फिर हमारा सिलिसियस। ठीक है, तो हमको पता है, क्या पता है भैया, मेटामॉर्फिक हमारा जो होता है, मार्बल तो होता है। ठीक है, मार्बल तो हमारा मेटामॉर्फिक होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, मार्बल तो होता है लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है केमिकली, पूछ रहा है कि केमिकली कंपोजिशन इसमें क्या है। ठीक है, केमिकली कंपोजिशन क्या है, तो इसके लिए हम देखते हैं मार्बल में क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है ना। ठीक है, तो कैलकेरियस हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कैलकेरियस रॉक हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मेन कंस्टिट्यूट हमारा देखेंगे, लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, सिलिसियस में क्या होता है, ग्रेनाइट हो गया, सैंड स्टोन हो गया, और हमारा क्या है, क्वार्ट्जाइट लिखा हुआ है। ठीक है, क्वार्ट्जाइट लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं क्वार्ट्जाइट लिखा हुआ है। आर्जिलियस में देख रहे हैं स्लेट हो गया, और लेटेराइट हो गया। ठीक है, इसमें मेजर हमारे क्या होते हैं, आर्जिलियस वाले में एल्युमिनिया हो गया, और हमारा क्लेप ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ए स्टोन इज रिजेक्टिव। ठीक है, इफ़ वाटर एब्जॉर्ब वाटर नॉट मोर देन। ठीक है, स्टोन को कब हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, रिजेक्ट पूछ रहा है स्टोन को कि कब हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्टोन को कब हम रिजेक्ट कर देंगे वो पूछ रहा है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जब ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखेंगे कि 10% हमारा, ठीक है, 10% से अगर ज़्यादा हमारा होता है, 10% से ज़्यादा हमारा अगर
स्टोन हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है 10%, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो हमारा स्टोन जो होता है रिजेक्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारा बी है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखिए लिखा हुआ है, स्टोन गुड स्टोन शुड बी हैविंग लेस पोरोसिटी एंड सो इट शुड हैव वाटर एब्जॉर्प्शन बिटवीन 5 to 10% एंड शुड बी रिजेक्टेड इफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर देन 10%, ठीक है। अगर हम तो प्रयास यही करना चाहिए कि 5% से ज़्यादा ना हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है 10% तक भी हम लोग अलाउबल करते हैं, लेकिन उसके बाद से अगर ज़्यादा होता है तो हम क्या, उस स्टोन को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, ठीक है, रॉक हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, क्वार्ट्जाइट लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज लिखा हुआ है, माइका लिखा है, जिप्सम लिखा है और हमारा नॉन ऑफ द एबव लिखा हुआ है, ठीक है। रॉक पूछ रहा है तो हम लोग को पता है रॉक किस कौन कौन सा होता है भैया। एक हमारा इग्नियस रॉक होता है, दूसरा हमारा सेडिमेंट्री होता है और तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रॉक हम इसमें हमारा क्या है, रॉक है। तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम, हमारे क्या हैं, ये हमारे मिनरल्स हैं, ना कि रॉक हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, ठीक है, शुड बी मोर देन, ये पता है हम लोगों को कितना होना चाहिए, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक हैविंग एल्युमिनियम क्ले एंड देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, ठीक है, जिसमें हमारा वो रॉक, ठीक है, जो रॉक हमारा क्या है, जिसमें एल्यूमिना हो और प्लस क्या, और हमारा उसमें क्या क्ले की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं आर्जिलियस रॉक बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आर्जिलियस बोलते हैं, ठीक है। मतलब तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा हमारा वो बी हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक है। सिलिशियस रॉक वाले में सिलिका हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक में जिसमें लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंडस्टोन क्या है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक है, इग्नियस रॉक है या फिर वोल्केनिक रॉक है, ठीक है। तो सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सब हमारे क्या हैं, ये हमारे जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये सही होगा, ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सैंडस्टोन में एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि सैंडस्टोन में क्या दिया हुआ है, सैंडस्टोन में दिया हुआ है सेडिमेंट्री रॉक दिया हुआ है, ठीक है। उसको चेंज किस में होता है, सैंडस्टोन को अगर चेंज किया जाए हीट एंड प्रेशर की वजह से तो क्वार्ट्जाइट में बनता है, मड स्टोन भी हमारा सेडिमेंट्री होता है और लाइम स्टोन भी हमारा किस में होता है, वो भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अंडर द हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफर इनटू, ठीक है। तो हम लोग को याद करना चाहिए कि हमारा जो होता है ग्रेनाइट जो होता है किस में चेंज होता है, जेनिस में चेंज होता है। तो हमको ये दो चीज़ जी से हमको याद करना चाहिए, ठीक है। ग्रेनाइट हमारा जेनिस में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, ग्रेनाइट हमारा क्या इग्नियस रॉक है, ब्लास्ट हमारा क्या इग्नियस रॉक है, लाइम स्टोन, मड स्टोन और सन स्टोन, ठीक है। तीनों हमारे जो स्टोन्स हैं ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे ग्रेनाइट वाला हमारा जेनिस में, बेसाल्ट वाला लैटेराइट में, लाइम स्टोन से हमारा मार्बल होता है, ठीक है, और मड स्टोन से हमारा क्या होता है, स्लेट होता है, और सैंडस्टोन से हमारा क्वार्ट्जाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ब्लास्ट स्टोन इज ए नेचर, ठीक है। ब्लास्ट स्टोन जी हमारा नेचर पूछ रहा है, मेटामॉर्फिक है, वोल्केनिक है, सेडिमेंट्री है, प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। तो
बसाल्ट रॉक हमारा जो होता है, इग्नियस रॉक तो होता ही है, ठीक है, इग्नियस रॉक होता है हमारा जो ये है, इग्नियस रॉक तो होता ही है, ठीक है, बसाल्ट रॉक। लेकिन इसमें भी इग्नियस रॉक में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वोल्केनिक एक प्लूटोनिक रॉक होता है, ठीक है। वोल्केनिक रॉक होते हैं, इसमें कूलिंग के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि कुछ जो मैग्मा हमारा जब निकलता है पृथ्वी के अंदर से, तो कुछ जो होता है पृथ्वी के ऊपर सरफेस पे आता है तो जल्दी से जल्दी हमारा ठंडा हो जाता है, ठीक है। और कुछ हमारे होते हैं सरफेस से बीनीथ, मतलब नीचे ही रहते हैं, तो कुछ उनकी कूलिंग टाइम ज़्यादा होता है। इसमें हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं पत्थर के, ठीक है, जो स्टोन्स होते हैं, तो इसलिए उनका क्लासिफिकेशन किया गया है अलग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो प्लूटोनिक रॉक होगा, ठीक है। आगे दिखाते हैं कैलकुलेशन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इग्नियस रॉक हमारा प्लूटोनिक और वोल्केनिक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा होता है सरफेस आफ्टर द कूलिंग क्रिस्टलाइन, ठीक है, यहाँ पर देखें बीनीथ, ठीक है, सरफेस के बीनीथ उसमें हमारा जो बनता है ग्रेनाइट होता है, गेब्रो हो गया, डायोराइट हो गया, ये हमारा क्या है, प्लूटोनिक रॉक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बेसाल्ट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है वोल्केनिक कौन सा होता है, दीज आर द फॉर्मेट एट द अर्थ सरफेस आफ्टर द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइन ऑफ द मैग्मा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसाल्ट और एंडेसाइट पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमने वहाँ पर जो लगाया हुआ आंसर गलत लगा दिया था। बेसाल्ट इज हमारा क्या है, बेसाल्ट हमारा जो है प्लूटोनिक नहीं वोल्केनिक रॉक है हमारा, ठीक है। हमारा जो है ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग मटेरियल। डैम प्रूफिंग के लिए हमारा कौन सा सैंड स्टोन सही रहेगा, तो यहाँ पर स्लेट लिखा है, मार्बल लिखा हुआ है और लेटेराइट और ग्रेनाइट लिखा हुआ है। तो डैम प्रूफिंग के लिए हमारा बेस्ट जो होगा वो स्लेट होगा, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन में भी दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबके बारे में लिखा हुआ है कि ग्रेनाइट का कहाँ उपयोग है, यहाँ पर देख सकते हैं बेसाल्ट का, स्लेट का, जिनीस का, सैंड स्टोन, मार्बल और लेटेराइट का। तो यहीं पर यहाँ पर स्लेट वाले में देखेंगे यहाँ पर कि डीपीसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो होता है बेस्ट जो होता है वो स्लेट ही हमारा होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पेगमेटाइट। पेगमेटाइट इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, एक्सट्रैक्टिव इग्नियस रॉक, इंट्रस्टिक इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो हमने बात किया था ना कि इग्नियस रॉक भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इंस्ट्रक्टिव और एक्सट्रैक्टिव में। तो ये जो पेगमेटाइट होता है हमारा एग्जाम्पल जो होता है ये हमारा ऑप्शन सी होगा, इंस्ट्रक्टिव। आगे एक्सप्लेनेशन में भी देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे इग्नियस रॉक मेड फ्रॉम द कूलिंग क्रिस्टलाइन, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पेगमेटाइट किसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हमारा इग्नियस रॉक का तो है ही, साथ में यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इंडक्टिव एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव का भी देखेंगे, बेसाल्ट लिखा है, पिग्माइक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ नए नए नाम जो लिखे हुए हैं इसको याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले बार क्वेश्चन में हमको ये सब पूछने की संभावना ज़्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है। आगे देखेंगे स्टोन मेसोनरी स्टोन आर प्लेस्ड इन पोजीशन सच दैट नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। पूछ रहा है कि अगर स्टोन मेसनरी करेंगे तो हम कैसे उसका रखेंगे। नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर दे कैरी, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, 45 डिग्री डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर दे कैरी, 60 डिग्री डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा हमारा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन से होते हैं भैया, हमको पता है। वोल्केनिक प्लूटोनिक होगा, नहीं, इग्नियस रॉक का होता है। मैकेनिकल और केमिकल और ऑर्गेनिक, यस, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक का ही क्लासिफिकेशन है। इंस्ट्रक्टिव और हमारा एक्सट्रैक्टिव, ये हमको भी पता है किसका होता है भैया, ये हमारा जो होता है सेडिमेंट्री नहीं इग्नियस रॉक का होता है। और ये हमारा स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड, ये भी हमारा किसका होता है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक का होगा। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा हमारा बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूरा
चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को एक बार आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे, इससे एक आध क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। एग्जाम्पल ही जनरली पूछता है। तो देखेंगे रॉक भी हमारा 3 तरह का होता है, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक, और सबका यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का कौन सा मेन कंपोजिशन है। ठीक है, तो हमको पता है कौन सा क्वार्टजाइट होता है, प्लेस्पर और माइका। ठीक है, यही हमारे उसमें मेन कंपोजिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन। ठीक है, पूछ रहा है कि लाइट वेट हमारा कौन सा है, एग्रीगेट का सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक या फिर वॉल्केनिक रॉक। तो वॉल्केनिक रॉक हमारा जो होता है, वॉल्केनिक सोर्स से जो हमारा रॉक बनता है वही हमारा क्या होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। लाइट वेट के लिए हमारा जो होता है वॉल्केनिक सोर्स से होता है वही हमारा लाइट वेट होगा। ठीक है, तो ये आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग इसको देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिए डेली। 20-25 क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके एसएससी जेईई के लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।